नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो एक बहुत ही बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा कि हम इसको जल्दी से जल्दी कैसे भरें। ट्रिक फाइंड कर रहे हैं लोग कि हम जल्दी से जल्दी इस काम को कैसे करें। कहने का अर्थ ये है कि हम किसी परिवार का जब सर्वे करते हैं तो वो परिवार का सर्वे करने में हमें जो टाइम लगता है उस टाइम को हम कम कैसे करें। मीन्स यदि हम 10 मिनट के अंदर हम एक परिवार को करते हैं तो 10 मिनट के अंदर हम 2 परिवार को कैसे एंट्री करेंगे उसमें। बिल्कुल हमारे साथ वीडियो को पूरा देखिए। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा तरीका जिससे आप कर सकते हैं बहुत ही जल्दी जो है अपने सर्वे को पूरा। तो सबसे पहला तरीका, यदि आप जो रेड कलर का जो स्टार पॉइंट है केवल वही भरते हैं और उसमें भी आपको अगर बहुत टाइम लग रहा है तो आप विदाउट रेड स्टार वाले पॉइंट को फिल किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या आप भी जानते हैं। इसका मतलब है कि आपको उस लाल स्टार वाले पॉइंट को फिल तो करना ही पड़ेगा, उसमें कोई ट्रिक काम करने वाला नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए मैं एक ट्रिक बताना चाहता हूं जो लोग हर एक ऑप्शन को फिल कर रहे हैं। आपको हर एक ऑप्शन को फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उन्हीं ऑप्शनों को फिल करिए जिसमें केवल और केवल रेड कलर करके स्टार का पॉइंट है, यानी जिनको भरना ज़रूरी है। जिनको भरना ज़रूरी नहीं है उन्हें आप ना भरें। यदि आप उन्हें भरेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और आप ऐसा मत सोचिए कि यदि आप एक बार उस परिवार को सेव कर देंगे तो फिर उसमें एडिट नहीं होगा। एडिट भी होगा, सुधार भी होगा, हर चीज़ होगा उसमें, तभी तो अपडेट होगा। अपडेट के लिए ही तो डिज़ाइन किया गया है इस ऐप को। अभी आपको अपडेट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है, इसमें अपडेट किया जाएगा, अपडेट का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। अभी फिलहाल सर्वे करना ज़रूरी है, हर एक परिवार को उसमें एंट्री कराना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि केवल और केवल रेड कलर का जो स्टार का पॉइंट है उसको ही केवल भरिए, और पॉइंट को जो है भरने की कोई ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है। ठीक है, तो ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि आप जो है यदि आप खुद से नहीं भर पा रहे हैं, आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो आपके घर में कोई भी मेंबर होगा जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा होगा, तो आप उनसे कहिए, वो जो है कर देंगे। क्योंकि हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना जानते हैं, आपको इतना ज़्यादा नहीं आता है नॉलेज, तो आप धीरे धीरे कर रहे हैं, यानी कि एक परिवार को चढ़ाने में लगभग आपको आधा घंटा का टाइम लग रहा है। दैट मीन्स ये है कि आप समय को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि यदि आप एक परिवार को चढ़ाने में आधा घंटा लगा रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए। बिल्कुल आप कीजिए, क्योंकि आधा घंटा लग रहा है तो करते 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 इसका टाइम कम होगा, यानी कि आप कम समय में करना सीख जाओगे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल शुरुआत में आपको सारे परिवारों को चलाना ज़रूरी है। तो इसीलिए अपने घर में कोई भी यदि है आपके घर में पढ़ा लिखा अच्छा सा, तो उससे आप कहिए, वो कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका ये कि जो डेट है आपको, ठीक है, डेट को लेकर ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है कि जो डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में दिया गया है वही डेट ऑफ बर्थ डायरेक्टली डालना है। एक अनुमानित आयु भी आप दे सकते हैं। ठीक है, एक अनुमानित आयु भी आप वहाँ पर भर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आधार कार्ड में जो डेट है उसी को फिल करना है। अभी आधार नंबर आपसे नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन हाँ, जब आप जो ऑप्शन दिया होता है एगो आभा आईडी का, आभा आईडी से लिंक करें, आभा आईडी जनरेट करें, एक ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं कहूँगा कि अभी आभा आईडी जनरेट करने का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आभा आईडी को जनरेट करने में बहुत टाइम लगता है। यदि आपने कभी किया होगा तो आपको पता होगा कि आभा आईडी को जनरेट करने के लिए बहुत तरीके का झमेला है। उसमें ओटीपी जनरेट होता है, ओटीपी जो है आपके लिंक्ड जो है आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है उस पर ओटीपी भेजा जाता है, उस ओटीपी को फिल करना होता है, फिर इसको वेरीफाई करना पड़ता है, उसके बाद आपका एक आभा आईडी जनरेट होता है। तो अभी हम किसी भी लाभार्थी का आभा आईडी जनरेट नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि अभी हमें अपने सर्वे को कंप्लीट करना है। बाद में हम धीरे धीरे हर एक व्यक्ति का आभा आईडी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आभा आईडी जनरेट करने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये तरीका भी है आपका, ये आप 5वें नंबर पे ये तरीका ले सकते हैं कि आभा आईडी अभी हमें नहीं भरना है, आभा आईडी का काम हमें अभी नहीं करना है।
ठीक है। तो आभा आईडी के जरिए जो है सरकार बायोमेट्रिक डिटेल भी लोगों का लेने वाला है। अभी फिलहाल जो है कुछ पर्सनल चीज़ें सरकार ले रही है, लेकिन आने वाले समय में या फिर जब आप उनका आभा आईडी से लिंक करोगे तो सरकार के पास उनका बायोमेट्रिक डिटेल भी जाएगा। तो इस तरह से सरकार के पास सारा डेटा वहाँ पर जो है सरकार इस डेटा को कलेक्ट कर रही है और आप ही के माध्यम से, ठीक है। तो फिलहाल हम इस वीडियो में बात कर रहे थे कि कैसे आप शॉर्टकट पर अपना काम कर सकते हैं। तो केवल और केवल जो लाल कलर का स्टार पॉइंट है उन्हीं को भरिए। आभा आईडी अभी करने का काम जरूरी नहीं है और डेट अनुमानित दे सकते हैं आप, डेट जरूरी नहीं है। आप घर घर जाकर भी पूछ के कर सकते हैं। इससे अच्छा हुआ कि आपके सर्वे रजिस्टर में जो डिटेल है, और मैंने आपको बताया कि एक फैमिली फोल्डर वाला रजिस्टर आपके पास होगा। एक फैमिली फोल्डर वाला जो रजिस्टर है आपके पास, उस रजिस्टर में सारा चीज मेंशन है।